हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपन की कल की क्लास में ITI फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज पुनः नेक्स्ट क्लास की ओर अपन चलते हुए हैं और आज के अपने इस टॉपिक का नाम होगा DC थ्योरी। आपका टॉपिक होगा DC थ्योरी। एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है DC थ्योरी। जैसा कि इस DC थ्योरी चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है, तो एक वर्ड आया और वो वर्ड है कौन? DC। इस वर्ड के बारे में हमें कंप्लीटली आज इस वर्ड के बारे में कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए कि DC है क्या। तो आज इस वर्ड के बारे में हमें कंप्लीट ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम DC का पूर्ण रूप डायरेक्ट करंट होता है। DC का पूर्ण रूप डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो DC वर्ड है इसको अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है, परंतु DC को हिंदी भाषा में दिष्ट धारा कहते हैं। जैसा आपसे पूछ लिया जाए कि DC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको पहला बताना है कि डायरेक्ट करंट होता है। DC को हिंदी भाषा में दिष्ट धारा कहते हैं। इस DC नेक्स्ट बिंदु DC क्या है, तो DC विद्युत धारा का एक प्रकार है। DC क्या है? विद्युत धारा का एक प्रकार है। नेक्स्ट, DC की अगर बात करते हैं कि DC होती क्या है, तो हमें यहां देखना होगा DC के प्रकार, टाइप्स ऑफ DC के प्रकार। तो ध्यान रखना है, DC मुख्यतः है दो प्रकार की होती है। DC मुख्यतः है दो प्रकार की होती है। नंबर एक शुद्ध DC, नंबर दो अशुद्ध DC। एक बार प्यारे दोस्तों मैं पुनः रिपीट करूंगा, आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में DC थ्योरी है, जिसको हम दिष्ट धारा का सिद्धांत कहते हैं। ये एक बहुत लंबा और लेंथी चैप्टर है। एक वर्ड उठाया जिसका नाम है DC। एक DC वर्ड के इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। पहला बिंदु, DC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको बताना है डायरेक्ट करंट होता है। DC को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसको दिष्ट धारा कहते हैं। बात वही है, हिंदी में इसको हम दिष्ट धारा कहते हैं, संक्षेप में इसको हम DC कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म पूछे तो डायरेक्ट करंट होता है। DC क्या है, तो DC एक विद्युत धारा का ही एक प्रकार है। आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टरों में कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, AC व DC। तो अलग से विद्युत धारा का एक प्रकार है DC, और उसी के आधार पर अब DC विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, क्रियाविधि, प्रयोग, यूज क्या क्या होते हैं, उनका अलग से टॉपिक बन चुका है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। DC के प्रकार, टाइप्स ऑफ DC मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध DC और एक होती है अशुद्ध DC। जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं इस DC वर्ड पर ही। अभी ओनली फॉर हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि DC रियलिटी में होता क्या है। जैसे ही आगे की ओर हम पढ़ेंगे तो आगे
पर डे इस चैप्टर का तब तक हम क्लास लेते ही रहेंगे, तब तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि डीसी दो टाइप से इसकी होती है, एक तो है आपकी शुद्ध डीसी। तो आगे देखिए, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं क्या होती है शुद्ध डीसी। शुद्ध डीसी की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम प्योर डीसी कहते हैं, क्या होता है भाई शुद्ध डीसी। तो देखिए, ये एक विद्युत धारा का प्रकार है। डीसी क्या है, मैंने अभी बताया कि एक विद्युत धारा का प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है, वह विद्युत धारा जिसका मान वह दिशा, वह विद्युत धारा जिसका मान भी, जिसकी वैल्यू भी, जिसका डायरेक्शन, जिसके बहने की दिशा दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे डीसी धारा कहते हैं, उसे डीसी धारा कहते हैं, सॉरी उसे शुद्ध डीसी कहते हैं। उसे कौन सी डीसी कहते हैं, शुद्ध डीसी कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करूंगा, वह विद्युत धारा जिसका मान वह दिशा दोनों ही निश्चित होते हो, उसे शुद्ध डीसी कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से फिर स्टार लगाकर हमें समझना है कि शुद्ध डीसी से एग्जाम्स के अंतर्गत हमारे और कौन-कौन से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली कैसे पूछा जाएगा, देखिए परिभाषा से कैसे एमसीक्यू निकालेगा। शुद्ध डीसी होती है, शुद्ध डीसी में होता है ऑप्शन ए मान निश्चित होता है, ऑप्शन बी इसमें दिशा निश्चित होती है, ऑप्शन सी इसमें मान व दिशा दोनों निश्चित होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है जिसमें मान और दिशा दोनों क्या हो, निश्चित होती है, सर्टेन होती है, दैट कॉल्ड हम उसे क्या कहते हैं, शुद्ध डीसी कहते हैं। चलिए फिर इसके बाद अभी इसका कंप्लीट क्वेश्चन हमें आगे ही बढ़ना है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, शुद्ध डीसी का सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा है, शुद्ध डीसी का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो आपको ध्यान में देना है, इस कंडीशंस में यदि आपका कहीं भी लिखा हुआ है, इस कंडीशंस में आपका एक डायग्राम छोटा सा इस कंडीशंस में आपको देखने को मिले, तो आप कहोगे कि ये प्योर शुद्ध डीसी का सिंबल है। मान लीजिए इस कंडीशंस में आपको मिल जाए, इस कंडीशंस में भी आपको डायग्राम देखने को मिल जाए कहीं पर भी, तो आप कहोगे ये भी प्योर डीसी का ही सिंबल है। चलो यहां तक बात हो गई। इसका फिर एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट ये है कि शुद्ध डीसी की अगर बात कर रहे हैं तो शुद्ध डीसी के स्रोत कौन से हैं, शुद्ध डीसी के स्रोत, शुद्ध डीसी धारा के स्रोत, शुद्ध डीसी धारा के स्रोत, अर्थात इसका मतलब ये हुआ सोर्स ऑफ प्योर डीसी, कि वे कौन कौन से इस तरीके की मशीनरीज हैं, वे कौन से सोर्सेज हैं, कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें शुद्ध डीसी प्राप्त होती है, रिसीव हम करते हैं उन चीजों से। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें आपका एग्जांपल्स हो जाएगा आपका सेल एवं बैटरी, सेल एवं बैटरी। याद रखना है दोस्तों, आपसे बहुत बार एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चंस है, यहाँ से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं कि निम्न में से वह कौन सा स्रोत है जिससे हमें शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में आपको मिलेगा बैटरी, डायनामो, जनित्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सेल और बैटरी ये दोनों एक ऐसे हैं जिनसे हमें डीसी तो मिलती है, बट कौन से टाइप से इसकी डीसी मिलती है, तो आपको ध्यान देना है हमें शुद्ध डीसी मिलती है। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? एक बार मैं रिपीट करूं, शुद्ध डीसी, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि डीसी दो प्रकार की होती है, एक तो शुद्ध डीसी, एक अशुद्ध डीसी। हमने पहला टाइप से हम पढ़ रहे थे शुद्ध डीसी, तो वह विद्युत धारा जिसका मान भी और जिसका डायरेक्शन, अर्थात किसी चालक तार में विद्युत धारा के बहने की दिशा भी, डायरेक्शन भी एक निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध डीसी कहते हैं।
शुद्ध डीसी का सिंबल, अर्थात कहीं भी बुकों में आपको देखने को मिला होगा इस कंडीशंस में कहीं भी डायग्राम इस तरीके का रेखा चित्र आपको कहीं देखने को मिले तो आप कहेंगे कि किस प्रकार के डीसी का प्रतीक है, तो आप कहोगे ये शुद्ध डीसी का सिंबल है। अर्थात एक प्रतीक में इसको ढाल करके लिखा जाए तो इस कंडीशन से हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। शुद्ध डीसी के स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ योर डीसी, अर्थात वे कौन से स्रोत है, कौन से सोर्स है जिनसे हमसे शुद्ध डीसी मिलती है, वो है सेल और बैटरी। अर्थात शुद्ध डीसी का मतलब हुआ कि इनमें ना तो विद्युत धारा का मान परिवर्तन होता है, पहले से फिक्स होता है कि सेल कितने वोल्टेज का है, सेल बैटरी कितने क्षमता की है, पहले से ही फिक्स होता है। इसमें विद्युत धारा बहने की दिशा की प्लस से माइनस जाएगा, एनोड से कैथोड जाएगा। ये सारी चीजें आपको आगे ही अलग से एक चैप्टर भी है आपके सेल एवं बैटरी, तब आप जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद इसके बारे में बताया जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। इसके जस्ट पश्चात फिर आपने दूसरा टाइप पढ़ा था, दूसरा टाइप आपने अभी अभी उसका नाम था, एक तो प्योर डीसी हो गया, एक आपका दूसरे नंबर पे आएगा और वो होगा आपका अशुद्ध डीसी। कौन होगा? अशुद्ध डीसी। अशुद्ध डीसी, अशुद्ध डीसी अर्थात इम्प्योर डीसी। तो सबसे पहले कहेंगे, तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि ये डीसी क्या है, धारा का एक प्रकार है। तो कहोगे वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा जिसकी दिशा तो क्या, दिशा तो निश्चित हो, जिसकी दिशा तो निश्चित हो, परंतु उसका मान, उसका क्या, उसका मान आंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता हो, परिवर्तित हो जाता हो, चेंजेस हो जाता हो, आंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता हो, उसे अशुद्ध डीसी कहते हैं, उसे अशुद्ध डीसी कहते हैं। मतलब इसका मीन्स आप समझिए क्या हुआ कि वह विद्युत धारा, देखिए लैंग्वेज बिल्कुल दोनों के डेटो सेम लगेगी आपको, बट लेश मात्र थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान दीजिए लैंग्वेज पे गौर से। वह विद्युत धारा जिसकी दिशा तो निश्चित हो, दिशा अर्थात किसी चालक तार में उस विद्युत धारा के बहने का डायरेक्शन तो निश्चित हो। जैसे ये चालक तार है तो इसमें धारा अगर इधर बह रही है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी कि धारा यूं बह रही है तो धारा यूं बहने लग जाएगी, नहीं। जिसकी विद्युत धारा की बहने की दिशा किसी चालक तार में, किसी उपकरण में क्या होती है, निश्चित होती है, परंतु उसके मान में, किसके मान में, डीसी धारा के मान में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़ा कम रूप से, यानी कम दृष्टि से, थोड़ा लेश मात्र आंशिक रूप से क्या हो जाता हो, थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता हो, उसे हम कौन सी डीसी कहेंगे, अशुद्ध डीसी। जैसे कि आपसे फिर एग्जाम में पूछेगा कि अशुद्ध डीसी, तो हमें ये तो बताओ भाई कि अशुद्ध डीसी का स्रोत क्या है, अशुद्ध डीसी के स्रोत क्या है, कहां से हमें मिलेगी, ऐसा बताओ जिनसे हमें डीसी तो मिलती है, बट हमें ध्यान में बताओ कि अशुद्ध डीसी किससे मिलेगी। तो आपको जवाब देना है जैसे कि जनित्र, विद्युत जनित्र और डायनामो तथा डायनामो। तो मेरे दोस्तों एक बार फिर पुनः कहूंगा, आपसे पूछ लिया जाए कि इन जनित्र से क्या प्राप्त होता है, तो जवाब दोगे डीसी प्राप्त होती है। डायनामो से भी डीसी धारा प्राप्त होती है, सेल और बैटरी से भी डीसी धारा प्राप्त होती है, परंतु सेल और बैटरी से शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। जनित्र और डायनामो से कैसी प्राप्त होती है, अशुद्ध डीसी। अर्थात इनकी दिशा तो निश्चित होती है परंतु इनके मान में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अशुद्ध डीसी से और क्या पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार पुट अप हुआ है। अशुद्ध डीसी का, किसका, अशुद्ध डीसी का सिंबल क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अशुद्ध डीसी का सिंबल क्या होगा, तो सिंबल का मतलब प्रतीक क्या होगा, इसको हम लिखने में कैसे व्यू में दर्शाया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। प्यारे दोस्तों इस कंडीशन से अगर आपको कहीं भी एरो मिले, जैसे कि इसका मान देखिए बढ़ता घटता आपको नजर आ रहा होगा, इसका मान आप देखिए ये बार अधिक हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर अधिक हो गया, फिर कम हो गया, फिर अधिक हो गया। तो इस तरीके से इसके मान क्या होते जा रहे हैं, कम ज्यादा होते हुए जा रहे हैं।
तो जिसकी दिशा तो देखो इसकी फिक्स है, इस कंडीशन से बह रही है, बट आपको ध्यान रखना इसके मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कम ज्यादा हो रही है। तो ऐसा कहीं आपको देखने को मिले तो आप कहोगे इस कंडीशंस में कि ये कौन से डीसी का सिंबल है, तो आप कहोगे अशुद्ध डीसी का है। जैसे कि सेकंड स्थिति पे और भी हम देख समझ सकते हैं, इस कंडीशन से आपको कहीं भी मिले, इस कंडीशन से आपको कहीं भी मिले तो आप देख सकते हैं इनके मान थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे कि मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, दिशा निश्चित, बट इनकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों को दोनों डायग्राम आपको कहीं देखने को मिले तो आप कहेंगे कि वो कौन सी डीसी के हैं, अशुद्ध डीसी के। तो शायद मेरा मानना है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं। अभी तक आपने केवल डीसी शब्द के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा है। अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगर प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक जनरल इंट्रोडक्शन था, मैंने अभी तक ओनली फॉर इसमें से एक वर्ड लिया था डीसी, उसके बारे में पूर्णतः मैं आपको चर्चा कर चुका कि डीसी होती क्या है। अब देखिए आपको अब ये मैं बताता हूँ कि ये तो क्या है, टॉपिक है, ये तो आपका क्या है, टॉपिक है। देखिए दोनों में डिफरेंट होता है, ये मैं आपको बता दूं। आपके जो टॉपिक्स है और आपके चैप्टर हैं, इन दोनों में डिफरेंट होता है। रीजन क्या है समझिए, टॉपिक और चैप्टर में डिफरेंट क्या है। जैसे कि मैं हूँ प्रेजेंट में, मान लीजिए तो मैं एक चलो थोड़ी देर के लिए अपन साइंस में जाते हैं। मान लीजिए टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है, इन दोनों में डिफरेंट आज मैं आपको बता ही दूं ताकि आप समझ जाओगे सारी चीजें। जैसे कि मान लीजिए साइंस में हम थोड़ी देर के लिए पहुंचते हैं, तो मान लीजिए मैंने टॉपिक लिया मानव शरीर, मानव बॉडी या ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। ये तो हो गया टॉपिक। लेकिन आपको पता है कि मानव शरीर तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के ये बना हुआ है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आंख का, नाक का, कान का, गले का, हार्ट का, त्वचा का, हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। आहार नाल का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, बहुत सारे हम तंत्र पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आंख, नाक, त्वचा, आप समझ लो, पाचन तंत्र, ये बहुत सारी चीजें हम जब बहुत सारी चीजें हम पढ़ जाएंगे हैं, तो ये इसके अंदर ये तो क्या हुआ टॉपिक्स। और इसके अंदर पढ़ने के लिए यानी इसके अंदर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, चैप्टर कहलाता है। क्या शायद मानना है समझ में आया होगा। सेम डिटो आज मैं थोड़ा सा आपको इसी के बारे में बता दूं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका टॉपिक का नाम क्या है, डीसी थ्योरी। वट आपके इसके अंदर आप कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ने जाएंगे, तो मैं उन चैप्टरों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इसके अंदर आप पढ़ने जाएंगे और सबसे पहले तो एक छोटा सा वर्ड होगा, वो होगा आप प्रतिरोध पढ़ोगे। इसके अंदर प्रतिरोधकों का आप संयोजन पढ़ोगे। इसके अंदर और क्या पढ़ोगे आप, जो रोध है इनमें प्रतिरोधकों की विशेषताएं पढ़ोगे। इसके अंदर और क्या पढ़ेंगे भी, इसके अंदर आप विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ोगे। इसके अंदर आप चालकता पढ़ोगे। इसी टॉपिक के अंदर आप विशिष्ट चालकता भी पढ़ोगे। विशिष्ट चालकता भी आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत आप बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ताप गुणांक। अक्सर एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से आता है, इसके बारे में आप अध्ययन करोगे। और भी इसी के अंदर, इसके अंदर आप देखिए, जैसा कि जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, अर्थात ओम का नियम। बचपन में आपने 10th क्लास के अंतर्गत पढ़ा होगा ओम्स लॉ, ओम का नियम। इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। बहुत ही इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में अध्ययन किया है। मैं 9वें चैप्टर की यदि बात करता हूं तो आप किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम, इसके बारे में भी हमें क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। इसके बारे में हम, इसके बाद हम 10th नंबर अगला चैप्टर है किरचॉफ ने भी 2 नियम दिए, बहुत अच्छे रूल्स है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। विहिट स्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा था, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये तो पूरा क्या था, एक टॉपिक जिसका नाम क्या था, डीसी थ्योरी, जिसका जनरल डीसी वर्ड के बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब इस डीसी थ्योरी के अंतर्गत ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, अभी ये बहुत कम लिखे हैं, इन सारे चैप्टरों का हम वन बाय वन करके एक एक करके इन सारे चैप्टरों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। और जिस दिन हम इनके और भी है चैप्टर्स, जिस दिन हम इन सारे कंप्लीट चैप्टरों का हम अध्ययन कर चुके होंगे, जैसे कि प्रतिरोधकों का संयोजन, इनकी विशेषताएं, क्वालिटीज, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, ताप गुणांक, ओम्स लॉ, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज आदि के बारे में हम जब वन बाय वन करके एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक ढंग से पर डे हम इनका जैसे अध्ययन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, वो कौन होगा, डीसी थ्योरी होगा। तो शायद मैंने अब तक आपको बताया होगा और ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे की ओर चलता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी मैं बार बार कहूँ कि हमारा जो चैप्टर डीसी थ्योरी है, डीसी थ्योरी है, एग्जाम की दृष्टि से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम्स नहीं होगा जिसमें जहां टेक्निकल वाले पेपर होते हैं उनमें डीसी थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता। विशेषतः इनके बारे में बात करूं तो बहुत आयत रूप से बहुत ही अपने आप में एक मोस्ट है। तो आज की अपनी इस क्लास की यहीं तक रहेगी और बाकी की नेक्स्ट क्लास में मैं इन चैप्टर्स का बिल्कुल एक सीक्वेंस में वन बाय वन करके आपको आगे की ओर लेके चलूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आगे के लिए भी इसी तरीके के वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा इस सफल टेक्निकल क्लास चैनल के माध्यम से। और आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर की कंप्लीट थ्योरी वन बाय वन करके एक सीक्वेंस में कंप्लीटली प्लेलिस्ट के साथ आप देखोगे तो आपको एक सीक्वेंस में क्लास चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा करके इसको आप आगे की ओर भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और इस क्लास को देखने के लिए ऑल द स्टूडेंट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।